दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स बादशाह पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि अभी तक एनटीपीसी का 10+2 का जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं उसका जो कि मैथ का जो कि रियल प्रश्न है उसको करवा रहा हूं। और आज मैं सभी का मतलब कि 2 वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है। आज मैं इसको फाइनल करा दूंगा। आज 8 अगस्त का, और उसके बाद जितने भी 8 अगस्त है, उसके बाद क्या 20 अगस्त का, 18 अगस्त, 20 अगस्त का, इसको मतलब जो 22 अगस्त का जो भी एग्ज़ाम हुआ हो, जितने जितने दिन, उन सब का आज रिवीजन करवाएंगे और आज मैथ को फाइनल करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे, एक क्लास जो देख लेगा पक्का उसका 30 में से 25 से 26 प्रश्न कहीं नहीं गया है, ठीक है, मैथ में। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए हम 18 अगस्त के क्या है कि मैथ को इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या था कि ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में ऐसा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या दिया, पहला कि प्रथम 143 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो हम तुमको बताए थे कि है कि अगर विषम, देखो सम बोलेगा, सम सम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है। सम दिया तो n+1 हो जाएगा, लेकिन विषम दिया है तो विषम क्या होगा, विषम मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। वही प्राकृतिक संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगा, n+1/2। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो, पिछले क्लास में, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, विषम है। तो विषम क्या होगा, विषम क्या होता है, यन का मतलब वही। तो हमारा यन क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 143। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब इसके बाद नीचे देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि 15% छूट देने के बाद एक वस्तु 850 रुपये में बेची जाती है 15% छूट देने के बाद। यदि दुकानदार को फिर भी 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो आइए मैं इसको अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ। देखिए इसको ये समझाते ना, मान लो कि कोई वस्तु है 850 रुपये में बेचने पे क्या होता है, 15% की छूट देते हैं, ठीक है। तो 15% की छूट देंगे, बेचेंगे 850 रुपये में, 15% छूट 85 बचेगा। फिर क्या कर रहा है कि 125% का लाभ पे 25% का लाभ कमाने के लिए, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% का लाभ 125 बटा के 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 17, 17 पाँचे 85 हो जाएगा। अब 5 से कटाएंगे 5 दूना 50, 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 पाँचे 85 हो जाएगा। तो हमारा क्या था, 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1250 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं, जब कोई वस्तु को 15% छूट देने के बाद वस्तु को 850 रुपये में क्या बेच रहा है, तो 850 रुपये में बेच रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, 100 की चीज़ 15% छूट दे रहा है तो 85 रुपये में बेच रहा है। तो उसमें क्या है, 25% का लाभ कमाने के लिए 125 बटा के 100 कर देंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, इससे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कि एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर की गति से तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी क्या करता है, 15 किलोमीटर गति से तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति गति से क्या करता है, वापस आता है, ठीक है। तो यात्रा की उसकी पूरी औसत गति क्या है। हमने इसे कह दिया कि हम अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम कोचिंग जा रहे हैं, वह लाइब्रेरी जा रहे हैं। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। लेकिन उधर से जब आ रहे हैं लाइब्रेरी से सीधा रूम पे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं। तो वही पूछा है कि हमारा क्या है, या पूरी यात्रा के दौरान हमारी औसत गति क्या है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या नाम है, 2xy बटा के x+y होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2xy बटा के x+y होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला पे हमारा सवाल लग जाएगा। देखिए तो क्या होता है, एवरेज औसत गति क्या होता है ना, औसत गति क्या होता है, 2xy बटा के x+y होता है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, x का मान कितना है 15, फिर y का मान क्या है 30, दोनों को जोड़ेंगे 45, 15 तिया 45, 3 से कटाएंगे 10, 10 दूना के 20, 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 20 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रात में भी लोग हल्ला कर रहे हैं यार, गाइस 11 बज रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन क्या करना है, गाँव आया हुआ, गाँव की हाल जानते हो ना आप लोग।
अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 2 4 6 9 5 को विभाजित करेगी। तो विभाजता का नियम आ रहा है, तो हमें क्या करना है ना, देखो ये इसमें तो आसान दिया है, इसमें दिया है कि 2 का 3 का 13 का 11 का भी रूल जानते हैं, 13 का भी 3 का भी 3 को। तो हमें 3 का रूल क्या कहते हैं, हम संख्या का योग, अगर 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। देखो 2 1 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 3 4 3 7 7 हो जाएगा। फिर 6 13 13 13 13 13 13 और कहते हैं 13 7 20 20 और क्या हो जाएगा 20 2 22 22 5 27 27 पूरे 27 हो जाता है। इसका योग क्या होगा 27 27 27 क्या होगा 3 से, 3 से हमारा क्या डिवाइड है, तो हमारी संख्या क्या होता है 3 से कट जाएगी, तो हमारा इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। बस यही गाइस इसको कंप्लीट करना। आप देखिए क्या दिया, देखो ये एलसीएम का जो दशमलव वाला एलसीएम निकालने वाला फार्मूला है, ये हमेशा आ रहा है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है कि दशमलव वाला एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम जानते हैं। देखो हम आप लोग को बता चुके हैं, जैसे कि दिया है कि 4.9 दिया है, ठीक है। तो हम इसको 49/10 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी इसी तरह 8 लिखेंगे, जितने पे दशमलव उतना जीरो लगाएंगे, हो जाएगा। हम आपको बताएं गाइस कि अगर एलसीएम निकालना हम लोगों को, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना, तो जो जिसका एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे, ठीक है। लेकिन वही मेरी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या एचसीएफ पूछेगा, तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे, नीचे वाली संख्या के एलसीएम लेंगे। बस यही इसमें है। ये फ्रैक्शन वैल्यू से दे रहा है ना कि एग्जामिनर जो कि प्रश्न कठिन नहीं दे रहा है, लेकिन जो कि थोड़ा टाइम टेकन बना दे रहा है, जिससे बच्चों को इसमें क्या कैलकुलेशन करने में परेशानी हो, जिससे मतलब कि ज़्यादा अटेम्प्ट न कर पाए, टाइम इसको कम पड़ जाए, ठीक है। तो हम इसको, तो ये कि देखो इसको बदल लें, हम इसको बदल लें, तो इसको हम क्या करें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का हमारा एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ 10 होगा, 10 क्या होगा एक अंक पे जाएगा, तो हमारा सीधा 39.2 हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक प्रश्न ये दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका आधार ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके आधार जो है ऊंचाई से क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो इसका गाइस देखो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसी का मानवा कितना दिया है इतना, तो इसका मानवा इतना दिया, इसी को निकालना है, ये जो कि इससे बराबर है। तो देखो 220 1/2 x + 2 हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन दिया है ना, बाई ऑप्शन पे जाएंगे, x का मान रखेंगे, जैसे 22 रखेंगे 32 रखेंगे, तो जो आएगा इसके बराबर 220 के बराबर आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको क्या होता है, इसको यहाँ पे टेक टेक करके देख लीजिएगा एक बार इसको रख के, ठीक है। अब देखिए गाइस ये वाला प्रश्न जो कि हर एक शिफ्ट में आ रहा है, जो कि रियल प्रश्न है, ठीक है ना। 18 अगस्त का ये रियल प्रश्न है, चाहे किसी भी शिफ्ट में आया हो, ठीक है, लेकिन ये रियल प्रश्न है। क्या पूछा है, विवरण 6 7 9 19 31 34 46 48 का माध्यिका ज्ञात करो। तो हम बोले कि किसी चीज़ का माध्यिका निकालना तो हमें क्या करेंगे, उसको संख्या को क्या काउंट करेंगे, संख्या काउंट करेंगे, तो संख्या काउंट करेंगे, उसके बाद कितना हो रही है, देखो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रही है। तो हम जानते हैं कि किसी 8 हो रही है संख्या ना, 8 संख्या क्या करेंगे 3 इधर लेंगे, 3 इधर लेंगे, 6 संख्या खत्म हो जाएगी, 2 संख्या बीच में बचेगी, इन्हीं 2 संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसको क्या करते हैं असेंडिंग आर्डर में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है असेंडिंग आर्डर में। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो कि पहले से ही क्या है, ये संख्या जो कि मेरी क्या है ना पहले से ही असेंडिंग आर्डर में है, 6 7 9 19 31 सीधे है ना। तो हम क्या करेंगे 3 आगे से हटा देंगे, 3 पीछे से हटा देंगे, ठीक है, 3 आगे से 3 पीछे से, हमारा बच्चा 19 और 31, 19 और 31 बचा। तो हम क्या करेंगे ना, देखो इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 19 से 31 को क्या हो जाएगा हमारा 50 होगा, 50 होगा, 2 से भाग दें तो 25, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, बस यही करना था और कुछ नहीं। और देखिए गाइस इसमें देखिए दिया है 9 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं, 2 महिलाएं और 4 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहेंगे 9 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, पुरुष कितने हैं 9,
9 मैन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कहा है कि 4 ओमैन उस काम को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में करेंगे। ठीक है, तो 9 दिन में करेंगे तो हमें क्या होता है, इस ऐसा जब प्रश्न आता है तो हमें मेल और फीमेल, जो मेल है और जो फीमेल है, इन सब का क्या होता है? रेशियो निकालना होता है। ठीक है, तो हम मेल और फीमेल का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो 9 से 9 कट जाएगा और 4 से 4 दूना के 8 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 मैन बटा के यहाँ से देखो तो 1 ओमैन हो जाएगा। ठीक है, तो मैन बटा के ओमैन का रेशियो देखेंगे तो 1 बटा के 2। अगर एक आदमी और 2 औरतें, एक आदमी और 2 औरतें के बराबर है। अब देखो प्रश्न में क्या कहा, वी नो डैट कि हम जानते हैं कि 9 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब 9 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं। अब पूछा गया कि 2 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्या पूछा है? 2 फीमेल प्लस 4 मैन उस काम को क्या करेंगे? कितने दिन में करेंगे? यक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो हम रखेंगे 9 पुरुष है, यहाँ पे पुरुष की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 9 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ओमैन कितने हैं? 2 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगी, अब प्लस 1 मैन कितना है? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यक्स का मान पूछा है। ठीक है, ठीक है, 72 ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कट के 8 कटेगा, कितना आ जाएगा? 9 8 72 9, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 9 दिन में। तो हमारी जो कि दो महिलाएं और 4 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिन। इसी तरह गाइस यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं विथ सॉल्यूशन सही, देखो निकाले हैं डब्ल्यू बटा के एम की, तो 1 बटा के 2 आया है। फिर यहाँ पे मान रखे एस इक्वल टू 9 आया। ठीक है, बस ये प्रश्न है जो कि एक अच्छी टाइप है, मेरे को भी पहले समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बाद टेस्ट जब लगाए तो इसमें समझ में आया। देखो क्या, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या है? बस कुछ नहीं, जैसे कहा है ना गाइस, बस उसी तरह हमको क्या करना है, इसको पुट करना है। उस तरह पुट करेंगे बस आराम से निकल जाएगा। देखो आइए यहाँ पे बताते हैं। देखिए क्या कहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या कहा है ना, 11 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य। 11 वस्तुओं का सीपी क्या है? 22 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर है। ठीक है, बराबर यही कहा है, तो इसका क्या है? लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वी नो डेट कि 11 से क्या होगा? कट जाएगा 2 वाला में, 11 दूना का 22, 2 कट जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 2 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सीपी बटा के एसपी निकालना है। ठीक है, तो क्या 2 बटा के 1 हो जाएगा। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा, एसपी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का अगर देखो मैं कोई चीज़ 2 रुपया में कीना और 1 रुपया में बेच दिया, तो हमको क्या हुआ? हानि हुआ ना। जब मैं कोई चीज़ कोई मान लो कोई छोटी सी टॉफी मैं कीन के लिया क्या में? 2 रुपया में, लेकिन कोई छोटा बच्चा मांगा तो उसको बेच दिया 1 रुपया में, तो हमें क्या हुआ? 1 रुपया के क्या हुआ? हानि हुआ ना। तो वही 1 रुपया क्या हुआ? हानि हुआ। किस पे हुआ? 2 पे हुआ। गुणते 100 करेंगे, इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 50%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये देखो किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये पूछा गया एनटीपीसी 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, 18 अगस्त को 18 तारीख को 18 अगस्त को ही फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये भी प्रश्न क्या कि बहुत ही आसान है। क्या है, पाइप ए 13 घंटे में भर सकता है, तीनों पाइप साथ में कितने घंटे में भरेंगे? आप देखो इसमें कुछ नहीं दिया, इस सवाल को हमको पूरा लिखे भी नहीं। इसमें एक है ना, पाइप ए किसी टंकी को 13 घंटे में भर सकता है, पाइप वो किसी घंटे को क्या करता है? 24, इसमें मतलब 26 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अब पाइप सी क्या करेगा? किसी टंकी को 39 घंटे में भर सकता है। तो प्रश्न में ये क्या है कि तीनों मिलेंगे तो उस घंटे को कितने घंटे में, उस पाइप को कितने घंटे में भरेंगे? तो सही बात है भाई, देखो अगर एक किसी को 13 में भर रहा है, बी 26 में भर रहा है, सी 39 में भर रहा है, जब तीनों मिलेंगे तो उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? यही प्रश्न था। तो हमें 13 और 26 39 का एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 छक्का 78 हो जाएगा, 26 तियाँ हो जाएगा, 39 दूना का हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 11 आएगा। ठीक है, ये 11 को पूछा कि 78 में कितना भरेगा, तो पूरे टोटल हमारा काम कितना है? टोटल क्या है हमारा? 78 है। हमारा जो एफिशिएंसी है, तीनों का एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी हमारी क्या? 11 है। 11 से जब इसको काटेंगे तो 7 से 1 बटा के 11 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो आसान प्रश्न है उसको गाइज मैं नहीं बताऊँ। देखिए एक ये प्रश्न है जो कि इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताएंगे आप लोग को, क्योंकि ऐसा टाइप का बार बार प्रश्न आ रहा है, और जब बार बार प्रश्न आ रहा है तो आप लोग को कैलकुलेशन में किसी चीज़ में दिक्कत ना होगा, इसलिए करें। देखिए यदि a का 4 गुना b के 6 गुना के बराबर है तो c के 7 गुना के बराबर हो, तो a का मान क्या होगा यदि कुल राशि कितना है 800 है, ठीक है, 18,800 है, ठीक है। तो देखो प्रश्न में क्या कहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे कहा है ना कि a का 4 गुना, मतलब कि a का क्या है 4 गुना, अब b के 6 गुना, और क्या c के 7 गुना के क्या है बराबर है, c के क्या है 7 गुना के बराबर है, ठीक है, 7 गुना के बराबर है। तो हम जानते हैं कि हमें a रेशियो b रेशियो c, ए बी सी का अलग अलग मान निकालना है, ठीक है, अलग अलग मान निकालना है। तो हम बोले थे कि अगर हमें a का मान चाहिए तो हम a को बंद कर देंगे, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। अब b का मान चाहिए तो b को बंद कर देंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। हमें c चाहिए तो c को बंद कर देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है ना, काटेंगे तो पहले 2 से ही काटते हैं, 2 से काटेंगे 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा। अब ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि a का मान क्या होगा यदि कुल राशि क्या है इतना है, ठीक है। तो हमें कुल राशि क्या है, इसका ऐड पूरा ऐड कितना होगा 21 14 12, देखो 4 2 6 6 1 7 7 हो जाएगा, 1 2 और 2 2 4 47 हो जाएगा। देखो कुल राशि कितना दिया है 18 और 800 कितना 47 का मान दिया है। अब गुणते क्या पूछा a का मान क्या 21, ठीक है 21 है। तो ये देखो हमें लग रहा है कि 4 अलम सहित कटेगा, 7 चौको 28 को 8, 4 चौको 16 1 17 और 17 का 18 ना, तो ये 4 अलम इसे कट जाएगा, 400 गुणते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 0 4 का 4 4 2 के 8 8400। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 8400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8400, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये मतलब बस इसमें ये करना है ना कि देखिए बस पूछा है कि a का 4 गुना b के 6 गुना 7 के c के 7 गुना के बराबर है। अब पूछा है कि a का मान क्या होगा अगर कुल राशि कितना है 18,800 है, तो पूरी राशि कितने पूरा राशि को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसी का मनवा 18,800 दिया है, गुणते 21 a का मनवा पूछा है, 1 को 21 कर देंगे, जो मेरा आंसर निकल के 8400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये देखो एक प्रश्न दिया है, क्या है यदि एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आधार या क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें वो कुछ नहीं, इसका घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम जब निकालते हैं तो यल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से यल से मतलब ही नहीं है, बी इंटू एच पे रखेंगे। तो इसको आप लोग देखकर कमेंट करके हमें इसको बता दीजिएगा कि क्या होगा। अब देखिए गाइस जैसे कि मैं पूरे शिफ्ट का लेके कंप्लीट करा लूँ, अब तक बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरी मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो अपलोड के देखो यहाँ पे क्या ना, देखो एक सवाल है, देखो समानुपाती पूछा, देखो क्या पूछा कि 16 यक्स और 256 समानुपाती हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या है यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो समानुपाती देखो समानुपाती याद करना, ये क्या तो बहुत आसान होता है। देखो क्या दिया 16 और यक्स और क्या दिया है 56 256, तो ठीक है। तो इसका समानुपाती ज्ञात करना है, तो इसका क्या होता है यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीज़ होता है, एक क्या होता है, एक इसमें क्या आप लोग को बता चुके हैं क्या होता है मध्यानुपाती होता है ना, जिसका होता है फॉर्मूला अंडर रूट ए भी होता है। उसके बाद तृतीय अनुपाती होता है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा के ए होता है, ठीक है। ए होता है, यहीं पे होता है समानुपाती का देखो इसको ऐसे लिखेंगे 16 यक्स फिर यक्स
फिर क्या लिखेंगे 256, ठीक है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई, इसको कैसे हल करते हैं बताएं। ये देखो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यक्स का यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे 16 इंटू 256 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यक्स का हो जाएगा √16 और 256 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा 4 का होगा, 56 किसका होगा, 56 किसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा। अब यक्स का मान क्या हो जाएगा 16 चौको 64, 64 हमारा क्या हो जाएगा यक्स का मान हो जाएगा, जो कि यही पूछा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जबकि समानुपातिक का है, प्रश्न में समानुपातिक है, तो हमें उसका समानुपाती निकालना होता है, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरह के हम इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो 64 हमारा क्या हो जाए आंसर आ गया, ठीक है। आप देखिएगा क्या क्या है, सेकेंड वाला प्रश्न दिया है कि 1200 का 8 माह के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की याद कीजिए। तो इसमें देखो, इसमें कोई दिन उन ऐसा कहना है, तो सब कुछ मासिक में दिया है, तो ये क्या प्रश्न एकदम आसानी से हो जाएगा। और ये आप लोग जानते हैं क्या कि वी नो डैट की SI इक्वल टू PRT/100, ठीक है। कुछ नहीं, बस जैसे दिया उसे मान रखना। क्या दिया 1200 दिया है, फिर 4% दिया है, फिर क्या दिया है 8 माह का दिया है, समा फिर डबल जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करें, 8 चौको 32, 12 गुणते 32, 12 दूना के 24 को 4 2 12 3 36 37 38, मतलब क्या हो जाएगा 384, 384 यहाँ पे भी है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 384। तो हमें याद रहना चाहिए फार्मूला। हमें ये अभी तक देखिए CI से तो पूछा है कि नहीं पूछा, CI से कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं बताया गया है, लेकिन आया होगा कोई भी, क्योंकि देखो भाई 30 प्रश्न आ रहा है मैथ का, तो 30 प्रश्न ऐसी तो बात नहीं है, CI SI आया होगा, लेकिन SI के एक प्रश्न निकल रहा है मेरे को, जो कि हर महीने पर आ रहा है। कहीं पूछेगा कि 20 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून 12 जून के बीच में कितने दिन होगा 2025, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे का क्या है जो पीछे आप लोग को बता चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे एक आता है मेंसुरेशन का सवाल, क्या है एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है 9 12 18 है, ठीक है। तो देखो घनाभ, जो घनाभ होता ना है, घनाभ के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। देखिए ये हमारा क्या, ये क्या हमारा, ये हमारा घनाभ है, ठीक है। ये हमारा घनाभ है। ये क्या होता है B होता है, ये क्या होता है H होता है, ये क्या होता है L होता है, ठीक है। तो देखो घनाभ होता है ना, घनाभ का हमारा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना क्या होता है, देखो ये होता है 2 होता है ना, फिर LB, फिर BH, फिर LH, यही होता है, ठीक है। इसी पे इसको रखना है। हमारा क्या दिया है, इसको देखो L का मान कितना दिया है 9, B का मान कितना दिया है 12, H का मान कितना दिया है 18। अब इसी फार्मूला पे हम रखेंगे और हल भी करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारी हो जाएगी। तो हम रखेंगे टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणते यल का मान, और यल और इसका यल और क्या हो जाएगा ये दोनों को रखेंगे 12 9 108, 108 हो जाएगा। अब प्लस इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा, प्लस 162 हो जाएगा, 18 9 162 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब इसको करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए घनाभ का जो मेरा घनाभ है, घनाभ इसका क्या होता है, इसका आयतन, घनाभ का आयतन होता है यल बी इंटू एच, ठीक है। इसका इसका विकर्ण क्या होता है ना, विकर्ण होता है अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो घनाभ को आप लोग के बारे में बता चुके थे। आइए एक बार एक नज़र सब कवर वाली बात होती, तो आइए एक नज़र घनाभ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गाइस मैं फार्मूला ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बता देता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए
ये क्या हम लोग का कीप आउट क्या है, घनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या हो, यल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, ठीक है। छह आकृति से फलकों से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, घनाभ होते हैं, ठीक है। छह फलक से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, ABC पे सवाल आया था। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। फिर चारों कैमरे का घनत्व कितना, 2L प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। फिर घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये हमारे होता है विकर्ण क्या होता है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ या बांस की लंबाई को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो हमारी क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H² होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से विकर्ण भी फाइनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम घनाभ भी देख लिए आप लोग को, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न आ रहा है, इसको तो गाइज बताएंगे नहीं, इसको हल भी करवा चुके हैं कि 65 के 65% और 25 के 303/5% के बीच का अंतर क्या है। यही प्रश्न बार बार आ रहा है, बस संख्या बदल दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, दो क्रमागत संख्याओं का, यहाँ पे क्रमागत होगा ना, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 506 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गाइज, जब ऐसा भी प्रश्न आएगा ना, कि ऐसा प्रश्न पूछेगा कि दो क्रमागत संख्याओं का क्या गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होगा, कितना दिया है, 506 दिया है, ठीक है। 506 दिया, कुछ दो क्रमागत संख्या गुणनफल 506 दिया है। तो पूछा सबसे छोटी संख्या। तो ऐसे भी ऑप्शन जब आएंगे ना गाइज, तो ऐसे प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन, हम ऑप्शन की सहायता लेंगे, तभी ये प्रश्न क्या होगा, हमारा हल होगा। तो देखिए, दो ही संख्या बोला है तो छोटी संख्या हम ले लेते हैं 22। तो क्रमागत बोला है तो छोटी संख्या हम ले लेंगे 22 और 22 ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, क्योंकि दो क्रमागत संख्या लेंगे, लगातार लेंगे। तो एक संख्या हम ले लेंगे 22 तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 23, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों मतलब 46 66 हो जाएगा। 66 को 6 लिखेंगे, फिर 6 बचेगा, फिर 44 और 6 05, कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। तो वही कहा कि दो क्रमागत संख्या गुणनफल 506 है, तो 506 आ गया। तो हमारी सबसे छोटी संख्या बोला, सबसे छोटी संख्या 22 होगी। तो हमारे आंसर में भी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यही, तो इसमें यही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार बन रहे हैं, ऐसे हम लोग को क्या करेंगे, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना सोचना है, ना तो ये लेना है कि x + 1 = 106 ऐसे लेंगे भाई, तो हल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बाद में द्विघात समीकरण बन जाएगा, बाद में सोचते रह जाओगे, पूरे टाइम वेस्ट कर दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, हमें दो क्रमागत संख्या गुणनफल लेना है। तो हमें ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन से पहली संख्या उठाएंगे 22, 22 से उसके बाद क्रमागत बोला 23 गुणा करेंगे, आएगा, नहीं आएगा तो फिर 23 लेंगे। 23 के बाद 24 उठाएंगे, 23 24 का गुणा करेंगे, आएगा तो ठीक है, मार देंगे 23 ऑप्शन, नहीं आएगा तो 24 लेंगे। 24 के साथ 25 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 24 25 आ जाएगा। तो ये संख्या लेंगे 506, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कहीं ना कहीं मतलब आंसर मिलेगा। जैसे देखो 22 × 23 किया तो 506 आ गया, तो 22 रखने पे तो हमारा आंसर क्या 22 हो जाएगा। ऐसे गाइस देखिए, एक बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे कि ये क्या कर रहा है, यदि कोई धनराशि ए बी और सी के 3 इतना है, ठीक है। ए बी सी है, कोई राशि है, इसका अनुपात है 1:6 है। इन सब का अनुपात क्या है, 6:1:3 है, ठीक है। के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि लाभ क्या है 3800 हो तो बी तथा सी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो ऐसे करते हैं, देखिए सीधा क्या होता है, ओ माय गॉड, सही आ जाओ यार। देखो ऐसे करना, पूरे का लाभ क्या दिया, 3800 दिया है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, हम पहले लिख देते हैं a + b + c, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, हम क्या बोला है, b - c, यहीं पे बस इसी पे रख देंगे हम, यही जो लिखे ना इसी पे हम क्या करेंगे, उस सवाल को हल कर देंगे और लिख देंगे, पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो हमारा क्या दिया, 3800 दिया है, ठीक है, 3800 दिया है। फिर a + b तीनों का योग, तीनों को एक दिया था कितना, 6 1 3, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 10 रख देंगे। फिर b - c, तो b का मान कितना दिया है 1, c का मान कितना दिया 3, तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 0 से 0 कट जाएगा,
तो 0 हो जाएगा, 8 और 16 6, 3 3 6 1 7, मतलब 760 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है गाइस, हमें यही करना है। कोई धनराशि ए बी और सी तीन इतना भी दिया, देखो तीनों को जोड़ेंगे, 6 1 7 3 10, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हल किए होंगे, देखो यहीं पे तीनों को जोड़ेंगे 10, जो कि यहाँ पे देखिए आ जाएगा 10, यहाँ पे कर जाएगा 2, 360 पर गाइस 18 शिफ्ट के तीनों शिफ्ट में से जितने भी प्रश्न आए थे, जितने भी हमको मिले थे, जितने भी रियल प्रश्न हैं, उन सबको हम करवा चुके हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे 19 अगस्त वाले शिफ्ट में जितने भी प्रश्न बने हैं, देखिए ना 19 अगस्त को 2025 को, तो 19 अगस्त के जो कि अंडर ग्रेजुएट वाले जो कि जितने प्रश्न बने हैं, जितने भी रियल प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हैं, अब हम उन सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्रश्न आ गया गाइस कि प्रथम 163 विषम प्रकृति संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि प्रथम 163 विषम प्रकृति संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या क्या है 168 विषम प्रकृति संख्या। तो वी नो डैट कि विषम हम लोग को बोले थे, विषम कहेगा तो n होगा, सम कहेगा तो n+1 होगा, पहली प्रकृति संख्या कहेगा तो n+1/2 ये होता है। तो हमारा विषम बोल दिया है, तो विषम n होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 163 ही आंसर हो जाएगा, बस यही मारना है। और गाइस पहले आप लोग को पूरे बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप का लग रहा है, पार्टनरशिप ही है क्या कि ए और बी ने एक व्यापार में कुछ 8,000 नहीं 80,000 का निवेश किया। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों मिल के 80,000 के क्या वो निवेश किए। कुल लाभ क्या है 25,000 था। ए और बी मिल के ने व्यवसाय शुरू किया और 80,000 निवेश किए, कुल लाभ कितना 25,000 था। उनमें से बी को 5,000 प्राप्त हुआ, तो उनकी निवेशित पूंजी में क्या अंतर था। देखिए कुल लाभ 25,000 था, लेकिन बी को कितना कुल लाभ का 5,000 प्राप्त हुआ, तो तब ए को कितना होगा 25 में 5 माइनस कर देंगे तो 20,000, 20,000 ए को हुआ होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या कर रहा है ना कि ए और बी ने एक वैसा शुरू किया, 80,000 रुपये लगा के, कुल लाभ 2500 है, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है 5,000 है। तो देखो ए है, ये रेशियो बी है, बी का हिस्सा क्या है 5,000। ठीक है 5,000 है, 25,000 में बी का रेशियो 5,000 है, तो ए का कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है 20,000, इन सबको काटेंगे 3 0 से 3 0, 5 चौको 20, 4:1 आ जाएगा। ठीक है 4:1 आ जाएगा। तो फिर पूछा क्या है कि प्राप्त हुई ना, प्राप्त हुए तो उनके पूंजी में वो क्या अंतर है ना, उनके पूंजी में क्या अंतर है, उनके पूंजी उनका कितना है पूरा 5 है ना, पूरा इनका क्या है 5 है। हमारा पूरी राशि कितनी दी थी 80,000 दिया था। ठीक है 80,000 5 दिया था, इनके अंतर पूछा था 3 का मान पूछा था, काट देंगे 16 5 80, 1600 हो जाएगा, 16 3 48, 4800 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो गाइज हमें हम बोल रहे हैं एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि प्रश्न एग्जामिनर जो है ना कि ज़्यादा गढ़ नहीं दे रहा है, जो छोटा छोटा प्रश्न दे रहा है उसी में वो क्या कैलकुलेटिव थोड़ा बना दे रहा है, जिससे हम क्या सोचे अपना टाइम वेस्ट करें। भाई देखो एक तो सभी लोग जानते हैं कि देखो इसमें क्या होती है ना, देखो रीजनिंग आती है 30 प्रश्न। ठीक है रीजनिंग हमारा 30 प्रश्न आता है। ठीक है मैथ हमारा क्या आता है 30 प्रश्न आता है। ठीक है 30 प्रश्न आता है हमारे टाइम, और उसके बाद पूरा जीके जीएस, जीके जीके जीएस। ठीक है जीके जीएस हमारा कितना आता है 40 प्रश्न। इसी में हम लोग को क्या होता है 90 मिनट मिलता है। ठीक है 90 मिनट में मैनेज करना आता है। और सोचे रीजनिंग सुन, मतलब देखो रीजनिंग तो भाई कहने में आसान आ रही है। ठीक है अगर आसान आ रही है, हम करें 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न आसान आ रहा है लेकिन 30 मिनट ले लिया, तो भाई वो आसान नहीं था। अगर 30 प्रश्न आसान है तो तुम 15 16 20 मिनट के अंदर करो, तब रीजनिंग आसान है। और रीजनिंग आसान आ रही है लेकिन तुम 30 मिनट ले लिए। अब मैथ आ रहा है, मैथ तो कभी का आसान आता है। ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया तो तुम 45 मिनट ले लिए, तो इसी में तुम जोड़ोगे तो कितना 75 या 15 मिनट बचेगा। 40 जीएस करना है, जीएस में भाई कितना टाइम दोगे, तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना होता है कि कैसे हम मैनेज करेंगे क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जिसको जो टॉपिक आते हैं ना उसको पहले करें, जिसको रीजनिंग आ रही तो रीजनिंग करे, अब मैथ भी आ रहा है तो पहले मैथ करें, लास्ट में 20 मिनट 25 मिनट जो बचेगा उसमें जीएस में आराम से करें। और जीएस में भाई बता रहे हैं ना जीएस का ही झोल होता है और जीएस का ही खेल होता है। जीएस में हमें क्या होता है ना 10 से 15 प्रश्न चाहे 20 प्रश्न जितने आ रहे हैं हमें वही करना है। ठीक है ज़्यादा उड़ना नहीं है ना, ज़्यादा हमें तेजू खान बनना है कि सर हम 85 का क्या है, सर हम 90 का क्या है, सर हम 91 का क्या है। भाई हमें 70 आ रहा है 70 ही करना है, इसमें से 2 4 गलत हो, लेकिन हमें 70 ही करना है, 70 आ रहा है तो 70 ही करना है।
तुक्का नहीं मारना है। तो इसे एग्ज़ाम में अभी तो मेरा भी एग्ज़ाम अभी सिटी नहीं दिखा रहा, शायद कल दिखा दे। मेरे को लग रहा है मेरा एग्ज़ाम लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो गाइस सोचे इसको कंप्लीट करा दें। मिल गया है सभी दोस्तों को हेल्प से, कुछ यूट्यूब की हेल्प से, हर जगह से मिला है। मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपना टाइमिंग मैनेज करिएगा। ठीक है, टाइमिंग मैनेज करेंगे आप लोग तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और आप लोग को एक बता, कट ऑफ के बारे में चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग को जितना आ रहा है उतना करिएगा। अगर हम 65 किए हैं तो हमारा 2-3 गलत होकर 62-63 सही होके, बस ये मेरे को कहना है। 60 किए हैं तो एक गलत होके 59 सही होके, बस ये कहने का मतलब जितना आए उसमें से 2-4 गलत होके, ज़्यादा गलत ना होके। ठीक है, ये थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में भी बात हो गया, क्योंकि जरूरी बीच बीच में बात करना भी अच्छा रहता है। अब देखिए अब एक प्रश्न ये बन रहा है, हर टाइप में आप लोग को बता चुके हैं कि 0.08 और 0.056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताएं कि कितने दशमलव पर बढ़ा के 100 लिखेंगे, इतना पे 1000 लिखेंगे, उसको इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये 0.0, तो इसका ऐसे 2 से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, या तो 2 से 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना इतना से विभाजित करेगी। देखो ये संख्या दिया है। ठीक है, ये संख्या दिया है। आप देखो यहाँ पे डिपेंड करेगा ना कि वो संख्या क्या दिया है। ये संख्या को हम ऐड करेंगे तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो 3 से विभाज्य नहीं होगी तो 3 से क्या होगी, नहीं होगी। और देखो 8 का नियम क्या कहता है कि पीछे की 3 संख्या क्या है कि अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखो पीछे की 3 संख्या 8 से विभाजित नहीं, तो 8 का भी नियम कट गया। और 7 का भी नियम ही नहीं लगेगा, ये भी कट गया। तो हमारा 5 का नियम लगेगा, जो कि 5 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि किसी वर्ग की भुजा, अब वर्ग आ गया, देखो वर्ग वाला एकदम आसान होता है। हम सीधा जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 होता है। वर्ग का क्षेत्र होता है पाई, मतलब कि भुजा स्क्वायर, बस यही करना है। किसी वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, बस भुजा इतना दिया। परिमाप क्या होता है, परिमाप 4 होता है। 4 गुणित 13, 13 चौको 52, 52 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस तो गाइस जो आसान प्रश्न है उसके बारे में नहीं कि सर आप इसे बताइए उसे बताइए, इसलिए हम पूरे जो है कि हर चीज़ नोट्स विद सॉल्यूशन सहित लिख चुका हूँ कि जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो आपको देख लेंगे, मतलब कैसे सॉल्व किया गया तो कैसे किया गया। ठीक है, अब देखिए एक ये प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, पाइप एंड टंकी से है। देखो कहा है कि एक पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकती है। ठीक है, ये दूसरी पाइप उस टंकी को 56 मिनट में भर सकती है, खाली कर सकती है। ये 28 मिनट में भर सकती है, ये 56 मिनट में क्या करती है, खाली कर सकती है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेंगी। ठीक है, तो देखो पाइप ये 28 मिनट में भर रही है, चलो यहीं पे बता देते हैं। पाइप ये क्या कर रही है, पाइप ये क्या 28 मिनट में भर रही है। अब पाइप बी क्या रही है, 56 मिनट में खाली कर रही है। तो हम बोलते हैं ऐसा जब सवाल तो उसका एलसीएम लेंगे हम इसको, तो 56 आएगा। ठीक है, तो 28 दूना के 56 और 1 दूना के 56, 1 2 भर रही तो 1 खाली कर दी रही है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 56 में 1 से भाग देंगे तो कितना, 56 मिनट। तो हमारा 56 मिनट का हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। बस यही है। समझो कि जो भी मैं जितने भी मेरा अर्थमेटिक है, जितना भी एडवांस है ना, तो समझो कि ज़्यादा गहराई में नहीं गया, क्योंकि देखो भाई एनटीपीसी इसमें 2 एग्जाम होगा। जो एग्जाम होगा इसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, चाहे कितने गुना, चाहे जितने भी बुलाया जाए, चाहे 20 गुना में तो। लेकिन देखो इसमें 2 एग्जाम होगा तो उसी एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही पूछेगा। ठीक है ना, तो हमें क्या, हमें अपना बेस्ट देकर आना है। एग्जाम होके चाहे ना होके तो बात अलग की बात है। ठीक है, लेकिन जो देखिए अब ये आगे एक प्रश्न है, क्या दिया है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, वही पूछा है। क्या बोले थे, सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, वही यार जो विकर्ण बोले थे ना वही होगा। देखो ये मान लो कि ये खुद, चलो देखिए इसको 11 मिनट लंबे, देखो 9 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे, 11 मीटर लंबे में रखा जा सकता है। मान लो कोई ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ, ये घनाभ है। ठीक है ना, ये क्या घनाभ है, तो ये घनाभ है ना, इसी का पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक रखी जाने वाली जो छड़ है इसकी क्या होगी, मतलब क्या होगी इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हम बोले थे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम एल स्क्वायर मतलब 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 150 आएगा। 150 को
हम या तो ऐसे आंसर यही दिया रहेगा, फिर अगर देखेंगे कि किस में दिया होगा, काटना होगा, कुछ होगा। अभी ये आ रहा है 13 का, देखें 12 का 144 होगा, 13 का 169 होगा, तो इन दोनों के बीच में, तो या तो ऑप्शन में दिया हो कि 12-13 के बीच में कुछ भी हुआ हो, या 12 के बाद या 13 से पहले कुछ भी दिया हो, उसे ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब देखिए गाइज, जैसे कि एक प्रश्न है जो कि सभी शिफ्ट में बहुत आसान पूछा रहा था। अभी सभी शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हुआ है उन सब में क्या पूछ रहा था, मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती। लेकिन ये देखो इसमें दोनों को जोड़ के अब कुछ मान दे दिया है। अब पूछा है कि इसमें मध्यानुपाती बात आई है, मतलब इसमें पूछा है कि उसका मान बताइए क्या है। तो देखो हम क्या करते हैं, 25 और 9 का मध्यानुपाती, और उसके बाद फिर क्या है कि ए बराबर 25 और 9 का मध्यानुपाती, जैसे मध्यानुपाती निकालेंगे तो ए का मान रहेगा। बी बराबर 6 और 12 के का तृतीय अनुपाती, ये बी बराबर होगा। तो पूछेगा 3a + 5b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम उसको हल करते हैं। देखो क्या मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती में क्या होता है, √ab होता है। ठीक है, एक तरह से फार्मूला निकाले चलते हैं। ए का मान कितना दिया है, एक 9 दिया, एक 25 दिया। ठीक है, ए बराबर, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक 9 का हो जाएगा 3, एक 5, 5 3 15, ए बराबर 15 आ गया हमारा। फिर हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, क्या तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती मेरा क्या हो जाएगा गाइस, तृतीय अनुपाती हम लोग का हो जाएगा ना b²/a। ठीक है, b का मान कितना दिया है, 12 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 6 दिया है, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 हो जाएगा। अब देखो पूरे मान दिया था कितना, 3a + 5b। ठीक है, तो a का मान 15 आया है, 3 गुणते 15 रख देंगे, +5, अब b का मान कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब देखिए 15 तिया 45 + 5 को 20, 0, 15 10 1 11 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 165, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 को 20, 0 2 4, 5 गुना के 10 2 12 हो जाएगा 120, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हमारा आंसर a + b का मान हो जाएगा। तो इसे तो मैं इस पर हल नहीं कर रहा हूँ, बस यही पूछा हूँ कि मैं मध्यानुपाती निकाल दें। a का मान आ गया 15, फिर यहाँ पे तृतीय अनुपाती, b का मान आ गया 24, अब यहीं पे इसका मान रख के निकालना है। तो इसका मान रख के भी हम आप लोग को बता चुके हैं, मध्यानुपाती बता चुके हैं। भाई देखो एग्जाम देने से पहले मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, समानुपाती, ये सब याद रखना है, सब क्या होता है। ठीक है, ये सब पूरे अच्छे से आप लोग को बता चुके हैं। एक ही हमें लग रहा है कि हम मतलब हर टाइप पचवा इतने इतने मतलब जितने बताए, ये घूम घूम के 5-6 बेर आ चुका है। तो समझो कि इससे प्रश्न बन रहा है, इससे शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तभी लोग बताएं। देखिए यहाँ से हो गया गाइस, हमको पूरे रात में पूरे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ चलो ज़्यादा नहीं है, कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 20 अगस्त तक। हम देखिए ये हमारा हो गया। फिर देखिए ये दिया, इसमें ये पूछा है कि 8 पे 25 + 8 पे 24 + 8 पे 23 कितने अभाज्य संख्या है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं अभाज्य संख्या निकालने के लिए, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा और मेरे को कमेंट करके भी बता दीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा ये वाला प्रश्न देखो, 60 के 30% और 25 के 2/5% के बीच क्या अंतर है होगा। यही प्रश्न इधर से यही प्रश्न समझो कि बार बार आ रहा है। ठीक है, यही बार बार आ रहा है, और इसमें बार बार आ रहा है, उसमें ज़्यादा मतलब कुछ वैल्यू इधर उधर, बहुत कम वैल्यू इसको मतलब चेंज कर रहा है। अब बहुत यही प्रश्न बार बार आ रहा है, जो कि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से समझ। देखो आप देखिए 60 के 30%, ठीक है, 60 के 30% माइनस क्या 25 के 2/5%, 25 के 2/5% का अंतर पूछा है। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 18 हो जाएगा, -5 से 50, 25 5 दूना के 10 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 8, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस यही करना था। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी देखिए एक प्रश्न आ गया, क्या दिया है कि दो क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होता है, 650 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वहाँ पे इसको अच्छे से समझाएं आप लोग को, अगर नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ पे इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद फिर देखो गाइस, ये प्रश्न हमेशा बना, इसको आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि ये ऑप्शन रखने पे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल 650 है, तो उस संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि
देखो दो क्रमागत संख्या गुणनफल कितना दिया है, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या दिया है, मतलब 650 दिया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या दिया है, ए बराबर आ गया 23, बी बराबर आ गया 24, सी बराबर आ गया 25 और डी बराबर आ गया 26। ठीक है, तो देखो हमें कितना लाना है, 625 मतलब 650 लाना है। ठीक है, क्रमागत संख्या का 650 लाना है। देखो हम पहला ऑप्शन 23 लेते हैं। ठीक है, तो 23 लेंगे तो 23 लेंगे तो इसके जस्ट क्या 24 हो जाएगा। तो हम गुणा करेंगे 4 3 12, 2 आ रहा है, यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी इकाई अंक क्या है 2 आ रहा है, तो लेकिन 0 चाहिए, तो ये 23 से नहीं बनेगा। आप 24 लेंगे तो 24 के बाद 25 लेंगे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 5 चौको 20। ठीक है, अब इसको लगाएंगे तभी ना होगा। 5 चौको 20 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 दूना के 10 2 12 हो जाएगा। आप देखो 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 0 0 6 1 7। तो ये क्या 700 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 650 दिया है। तो हम क्या करेंगे 25 लेंगे, 25 गुणते इसके जस्ट आगे वाली संख्या, क्रमागत बोला तो आगे वाली 26। देखो 25 25 3 75, 25 छक्का 150 होता है ना, 25 छक्का 150, तो क्या होता है 150 होता है। तो 150 को क्या लिखेंगे 0 15 बचा, 25 दूना के 50, 50 और जोड़ेंगे इसमें 50, तो क्या हो जाएगा 6 5 5 भी आ जाए 26 आ गया कि नहीं। तो क्या 650 है, 650 का भी है, तो हमारा क्या 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। बस यही कर रहे हैं कि जब भी ये प्रश्न आए कि दो क्रमागत संख्या गुणनफल 650 है तो उस संख्या ज्ञात करो, तो हमें तुरंत कुछ नहीं देखना, हमें बाई ऑप्शन जाना है। हमें नोट्स मिलेगा, पेन मिलेगा, बाई ऑप्शन जाना है, हमें धरेंगे तुरंत देखेंगे, उन्हीं डिजिट पर पता करेंगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर 26 से चेंज किया तो आता ही, तो हमें बाई ऑप्शन जाना है। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन जाना है तभी आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या, एक गोले की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो कुल क्षेत्रफल क्या है ना। तो गोले का त्रिज्या क्या 25 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है। लेकिन जो गोले का टोटल सरफेस एरिया आएगी ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। 4 पाई का माना क्या होता है 22/7, और आर का माना क्या होता है 25 गुणे 25। ठीक है, 7 से काटेंगे, पाई का मानो ऐसा करें कि इसको पाई रहने दें, 25 नहीं लिखें। अब इन सबको गुणा करेंगे, 625 गुणे 4 गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा पाई। बस 2500 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही प्रश्न का है। देखिए गाइस क्या कहा है, अब एक यहाँ से भी प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि बताता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा में देता है, तो उसका क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो हमें क्या है कि 40% क्या है, तो 40% की हानि बताता है और ग्राहक को 20% कम मात्रा में देता है। ठीक है, तो उसका क्या है कि हानि परसेंट क्या है। तो देखिए क्या होता है, सीपी है ISP है। ठीक है, और सीपी कितना 100 है, 100 पे क्या करता है 40% कम हानि देता है, तो 60 में देता है। और फिर ESP क्या 100 है, तो ESP क्या करता है 20% कम मात्रा में ग्राहक को देता है। 80 हो गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये काटेंगे, यहाँ पे 4 निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा, अंतर 1 का हो जाएगा, 1 पे 4 पे हो जाएगा, तो 100 करेंगे 25% आ जाएगा, 25% हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमें इस तरह निकाल लेंगे। अब देखो क्या कहा है, यदि ए के 4 गुने का निवेश बी के 5 गुने के बराबर हो तो सी के 8 गुने के बराबर हो, यदि कुल राशि इतना हो तो बी और सी का क्या लाभ है। इसको भी गाइज आप लोग को बता चुके हैं, आइए एक बार और बताते हैं, क्योंकि मेरा काम है बताना, क्योंकि जब यहाँ तक आ गए तो पूरे कंप्लीट करा के ही रहेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि 4a 4a के बराबर क्या है 3b मतलब 5b। ठीक है, अब बराबर क्या है 8c, 8c के बराबर है कुल लाभ क्या है 11,500 है। ठीक है, तो बी और सी का लाभ क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी
और सी का। जब ऐसे प्रश्न दिया बराबर तो उसमें क्या बोले, ए बी सी का मान निकालने के लिए जिसका कहेगा उसको बंद करके और जिसका नहीं कहेगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मान का, ए को बंद कर दो, 8 5 40 हो जाएगा। बी का है, बी को बंद कर दो, 8 चौक को 32 हो जाएगा। सी का है, सी को बंद कर दो, 5 चौक को 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे। ठीक है, 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर काटो 2 से, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब पूछा है कि इसका क्या कुल लाभ, कुल लाभ दिया है 11,500 कुल लाभ, मतलब कितना दिया, 18 5 23, 23 का मान दिया है। ठीक है, 23 का मान दिया है। अब पूछा है बी और सी का लाभ क्या है, बी और सी, बी और सी मतलब 10 8 5 13, 13 का मान पूछा है। ये तो मिल रहा 5 हलाम कट जाएगा, 5 3 15 5 हाथ में लगा, 5 में 10 1 11। ठीक है, ये 5 हलाम कट जाएगा, बचेगा 500 गुणते 13, 13 5 65, 6500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6500 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 कम लिखे थे, यहाँ पे 6500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे सवाल को ऐसे ही करना है, फटाफट करना है, ऐसे नहीं कि तुरंत, ऐसे नहीं, हमें मन में तुरंत निकालना है, एबीसी का मान तुरंत रखना, तुरंत काट के हटा देना है। ठीक है, देखिएगा और क्या दिया है कि सोहन एक काम को 15 दिन में कर सकता है। सोहन क्या करता है, सोहन एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, सोहन एक काम को 15 दिन में कर सकता है। मोहन और सोहन दोनों मिलकर 30 दिन में कार्य करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, दोनों साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, फिर मोहन ने कार्य छोड़ देता तो शेष काम को सोहन कितने दिन में करता है। तो इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ क्योंकि ऐसा टाइप बार बार आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहना, सोहन 15 दिन तक एक काम किया, सोहन, ठीक है, कितना किया, 15 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर मोहन, मोहन और सोहन दोनों आ गए, मोहन और सोहन दोनों मिल के, मोहन और सोहन दोनों मिल के कितना किया, 30 दिन तक किया। ठीक है, फिर 30 दिन के इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहा है दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन दोनों साथ 2 दिन तक कार्य किए, 2 दिन तक, मतलब कि 2 1 3 3 किए, 3 2 दिन तक किए, 3 दूना के 6, 6 काम कर दिए, 6 काम कर दिए, तो 30 मिले 6 काम कर दिए तो बचा कितना, 24 काम, 24 काम बचा। फिर मोहन छोड़ देता है तो सोहन ही करेगा, सोहन की कार्य क्षमता कितना है, 2 है, 24 को 2 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लेगा, 12 दिन, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो कि हमें टाइम एंड वर्क के जो है ना ऐसे ही आ रहे हैं, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। अभी तो बारी बारी वाला नहीं देखें, जैसे कि पहले आ गया मोहन कर रहा है, फिर सोहन कर रहा है, फिर मोहन कर रहा है, फिर सोहन कर रहा है, तो बारी बारी प्रश्न अभी तक देखने को नहीं मिला है। हो सके तो अगले शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और ये भी नहीं मिला है। ये समझो कि एक वही टाइप है, जैसे कि पहले ये छोड़ रहा है, फिर उसके बाद वो पकड़ रहा है तो वो कितने दिन में करेगा, फिर वो छोड़ रहा है, इतना दिन पहले छोड़ दे रहा है, ये सब टाइप में अभी वो समझो कि यही है। तो मैं टाइम एंड वर्क में पूछो तो ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनर मतलब यही प्रश्न, आसान ही प्रश्न पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी आ गया, कह दिया यहाँ पे 40% और 35% की 2 क्रमिक छूट के अनुरूप क्या होगा। देखो 40% दोनों छूट है, दोनों 40% और 35% की दोनों छूट है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा देंगे। देखिए 40% प्लस क्या 35%, अब माइनस करेंगे 40 गुणते 35 बटा के 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 75 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 बटा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो जीरो कट जाएगा, 14 आगे घट जाएगा, एक बचेगा, 6 बचेगा, 61, 61% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 61% हमारा क्या आ जाएगा, 61% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों जब डिस्काउंट है ना तो एक बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखो a प्लस बी लेंगे, फिर उसके बाद a इंटू बी बटा के 100 लेंगे, इसी पे हल करेंगे, दोनों जब डिस्काउंट दिया हो तो। दोनों डिस्काउंट हो, ए भी हो गया। और देखो ये गाइस एक आयत वाली सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे तो आप लोग कर लेंगे। दिखा, एक आयत की लंबाई और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप पूछा है। आयत का परिमाप होता है, देखो आयत ये दिया, आयत है मेरा, आयत है, इसकी लंबाई क्या दिया है,
इसका 15 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 होता है, ईयर प्लस बी होता है। बस इसी पर रख देंगे हम। 8 इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या 23 होगा, और 23 दूना के 46, 46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसी सवाल को हमें करना नहीं है, मन में ही सोचना है, तुरंत इसका क्या है आंसर देना है। ठीक है, इससे सब सोचेंगे तो इससे बहुत टाइम लगेगा। हेलो गाइस, फाइनली हम अपना जो है कि आई एम जो कि जो टारगेट किए थे उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ फाइनली। और आज से हम पूरे पूरे समझो कि 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है इसका। अभी वीडियो सब इकट्ठा अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। देखो गाइस क्या कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये यार वैसे तो दिखाई दे रहा था यार ऐसे। देखिए, दो संख्या को एचसीएफ एलसीएम 8 और इतना है, उनमें से एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या है। एलसीएम एचसीएफ को भाई ये टॉपिक ना हद कर दिया है, एकदम हद कर दिया। इसको बताते बताते हम थक गए हैं। इसमें एक ही टाइप दे रहा है कि एलसीएम दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है, और एक संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, हम जानते हैं वी नो डैट की पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हमें जब दे दिया तो इसका मान है, हमें मालूम होता है, ये सब दे दिया तुरंत रखेंगे निकाल लेंगे। भाई इसको बार बार बता चुके हैं, 5 से 6 बार बता चुके हैं, एक बार और भी बता दिए। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, किसी एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसी वस्तु को उसी किसी वस्तु पर बेचने चाहिए ताकि उससे 40% का क्या होता है, लाभ हो। देखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत ही आसान से बहुत ही आराम से करना है। ठीक है, आसान से कोई बहुत आसान है। ठीक है, देखो कोई वस्तु क्या है 1200 रुपये की है। ठीक है, 1200 कोई वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, जब भी कोई वस्तु को 1200 रुपये में बेचने की बात करेगा ना, तो 1200 रुपये में बेचने की बात करें तो 1200 रुपये में बेचेंगे हम, तो 20% की हानि होती है। तो 100 में बेचेंगे, 20 की हानि होगी, क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, 80 हो जाएगी तो क्या है 40% लाभ पे, 140% लाभ पे बेचने की बात कर रहा है। 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 4, यहाँ से 7, यहाँ से 300, फिर 7 तरीके 21, 2100 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा है। फाइनलाइज लग रहा है मेरी जो कि बैटरी का है ना, इसमें क्या बोलते हैं वो स्टोरेज फुल हो चुका है। लग रहा है वीडियो कभी भी बंद हो जाएगा। अब फाइनली आप लोग देख भी रहे हैं कि 20 अगस्त पे आ गए। जो मेरा ड्रीम था हम उसको कंप्लीट करा चुके हैं, बस थोड़ी बहुत ही हल्का फुल्का आप लोग को बता देते हैं। और एक जो जहाँ दिक्कत हुई तो से देखो, एक साइकिल कीमत पर 40% की वृद्धि होती है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या। देखो कोई ये था, या तो इस तरह का लगाना है, तो ऐसा था सीपी था 100 की चीज़ 40 में वृद्धि 140 हो गया, 100 की चीज़ और 85 रुपये में इतना हो गया। इसको काटेंगे और इतना इन दोनों का आएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे, 11/17 गुणते हुए आप लोग करिए। अब फाइनली गाइस 20 अगस्त को जो कि पूछा गया था शिफ्ट में, 20 अगस्त के तीनों शिफ्ट में से जो प्रश्न निकाला गया था उसको हम आप लोग को हल कराएंगे। उसके बाद फाइनली ये मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जितने भी तीनों क्लास जो भी देख लेगा, 30 में से पक्का उसका 25 से 26 नंबर कहीं नहीं गया, वो पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ ही गया प्रथम 163 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या 163 सम प्राकृतिक संख्या, तो सम के क्या बोले थे, सम बोला ना, तो सम के लिए बोले थे कि n+1 बोले थे। तो क्या हो जाएगा, 163 में एक जोड़ देंगे 164 हो जाएगा। वही विषम बोलता, क्या बोले विषम, तो विषम के लिए बोले थे n जो संख्या वही उसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद प्राकृतिक बोलता तो n+1/2 हो जाता। ठीक है, देखा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपया हो, फिर उसे 40% और 30% की दो क्रमिक छूट देने में बेचा जाता है। तो देखो किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्या 25,000 रुपया, ठीक है, और उसको बेच रहा है कितना 40% छूट देकर ना, तो 40% की छूट देगा तो कितना में 60 में, 100 की चीज़ 60 में, और उसके बाद क्या 70% की छूट देगा तो 70 में, 30% की छूट देगा तो 70 में। बस 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 छक्का 150, और उसके बाद 7, 15 7 105, 105 डबल जीरो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस यही करना है। देखिए, एक यदि एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर हो तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन का आयतन क्या होता है ना, घन का आयतन हमारा जो होता है,
घन का आयतन दिया है, घन का हमारा आयतन होता है ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब होता है। और उसके बाद फिर इसका पृष्ठ उग्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारे घन का। तो हमारा घन देखो ऐसे घन ऐसे बनता है, ये होता है और ये होता है, देखो ये होता है घन, ये होता है, 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 6 फलक होती है तो 6 ये तो घन इसका स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर। अब पूरे 6 फलक है तो 6 ये तो घन का इसका क्या हो जाएगा टोटल 6 स्क्वायर हो जाएगा। और इस घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, ठीक है। तो देखो हमें घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो हमें घन का आयतन निकालने के लिए एक क्यूब है ना, तो एक क्यूब का मनवा क्या होता है कि इसका घन का आयतन ये दे दिया और उसके बाद फिर इसको रखेंगे, फिर ये क्या, तो देखो यहाँ पे रखेंगे, एक क्यूब का मान दिया है, फिर एक क्यूब ये किसका होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1744 होगा, जो कि हमारा 14 का क्या होता है क्यूब होता है। यहाँ पे 14 तो ए बराबर मेरा 14 निकल के आ जाएगा, 14 का क्यूब हो जाएगा। अब मेरा क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 स्क्वायर होता है, बस 6 एक स्क्वायर का मतलब 14 गुणित 14 बस रख देंगे 1746 हमारा आंसर आ जाएगा, बस यही पूछा है और कुछ। और देखिएगा ये भी एक आसान प्रश्न आ चुका है कि 3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सब वार्षिक में दिया है, कुछ नहीं, हम जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है PRT/100 होता है, जो कि P का मान हो जाए 3000, R का मान दिया है 9 गुणित 4 वर्ष के लिए बटा के 100, इसको करके काट लेंगे, हमारा आ जाएगा 1080, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या कहा है, 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल आ गया। 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में वर्ष इतना से इतना हो जाएगी, ठीक है, इतना से इतना हो जाएगी कितने वर्षों में, ठीक है। तो इसको आप लोग काट के इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे ये होगा, तो 2 वर्षों की बात किया, 2 वर्षों में 2% के तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर एक इसका 4 का वर्ग बचेगा, एक 5 का बचेगा, तो 2 वर्ष में इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये पूछा है, देखो दिया कि 256, 28 और 56, 256, 28 और 56 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये तो आसान है, आप लोग चाहे ये वाला मेथड लगाइए चाहे कोई भी मेथड लगाइए, लेकिन हमें इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही होगा। अब देखो गाइस फिर आ गया एक प्रश्न, क्या कहा है ना कि 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल 12 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या पूछ दिया, छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या पूछ देगा। 2 क्रमागत संख्या गुणनफल क्या हो 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो ठीक है। तो 2 क्रमागत संख्या गुणनफल क्या 12 हो, तो देखो एक